यह एक गर्मियों की बात है। जंगल के सभी जानवर पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। वे कुछ नहीं कर रहे थे और बहुत बोर हो गए थे। शेर बोला, मैं लेटे थक गया हूँ। बंदर बोला, चलो कुछ खेलते हैं। उस समय जंगल का राजा गोरिल्ला था। गोरिल्ला अपने दोनों हाथ उठाकर बोला, हम दोनों एक प्रतियोगिता करेंगे। कल सुबह 6 बजे सब लोग इसी जगह पर आ जाना। उस दिन सब आ गए। गोरिल्ला ने रेत का पहाड़ बनाकर रख दिया। उसने कहा कि जो भी इस पहाड़ को खाएगा वो ही विनर होगा। उसे 1 साल का खाना मुफ्त मिलेगा। सबसे पहले हिप्पो आया। हिप्पो बोला, मैं अपने बड़े मुंह से सारी रेत 2 या 3 बाइट में खा लूंगा। उसने जैसे ही एक बाइट खाई, उसका पूरा मुंह लाल हो गया और आंखों में से आंसू आने लगे। वो चिल्लाया और नदी में कूद गया। उसके बाद शेर की चांस आई। उसने भी जैसे ही रेत खाई, चीखने लगा और जीभ निकाल कर बोला, गयम गयम। वो भी नदी के ठंडे पानी में कूद गया। उसके बाद लेपर्ड की चांस आई और वो भी चीखता हुआ पानी में कूद गया। आखिर में बंदर आया। उसने बोला कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं बहुत छोटा जानवर हूँ, इसलिए इतनी सारी रेत एक बार में नहीं खा पाऊंगा। क्या आप मुझे थोड़ा थोड़ा खाकर कुछ देर रेस्ट करने की इजाजत दे सकते हैं? गोरिल्ला ने बंदर की बात मान ली। मंकी ने एक स्मॉल बाइट खाई और फिर पास की लंबी घास में लेट गया। उसके बाद वह बार-बार छोटी बाइट लेता और फिर से लंबी घास में चला जाता। बाकी एनिमल्स को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बंदर इस यार्ड मिर्च के पाउडर को कैसे खा पाए रहा है, जबकि हम तो बिल्कुल नहीं खा पाए। लेपर्ड ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और बंदर को ऊपर से देखने लगा। उसने देखा कि लंबी घास में एक अकेला बंदर नहीं है, बल्कि वहां तो 12-15 छोटे छोटे बंदर हैं। सब एक जैसे दिख रहे हैं। कुछ बंदर पानी पी रहे हैं, कुछ अपने आंसू पोंछ रहे हैं और कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेपर्ड की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह चीखा, चीटर चीटर, बंदर हमारे साथ धोखा कर रहा है। सारे जानवर बंदर को पकड़ने के लिए भागे तो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बाकी बड़े जानवर भारी थे, इसलिए
वो इतनी ऊपर नहीं चढ़ पाए और बंदर बच गया। तब से अब तक बंदर पेड़ पर ही रहता है।